नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जय एस चौहान एजुकेशन मीट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय से आत्मकथ्य पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहले मैं इसका आत्मकथ्य का अर्थ, इसका शीर्षक समझा देता हूं। आत्मकथ्य में लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है और मैंने ऐसी कोई उपलब्धि भी हासिल नहीं की है जिससे मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और आपको सुनाऊं, क्योंकि आपको मेरा पूरा जीवन ही दुख दर्द से भरा हुआ है। तो मेरे जीवन से आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। तो लेखक इस अपने विभिन्न प्रकार के तर्क देता है अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के, वो हम व्याख्या में समझेंगे। पहली व्याख्या, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कर डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। संदर्भ इसका, उपरोक्त पंक्तियां आत्मकथ्य से ली गई हैं, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के कारण बताए हैं। अब अगले बिंदु व्याख्या की ओर चलते हैं। कवि कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुना कर कह रहा है कि अपनी जीवन गाथा कैसे कहूँ। कवि के जीवन की इच्छाएं एक एक करके पत्तियों की तरह मुरझा कर गिर गई है। उन्होंने एक एक करके अपने जीवन के सपनों को मरते देखा है, दुख झेला है। इस विशाल नीले आकाश में रहने वाले कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो वह अपना ही उपहास कर रहे हैं। कवि का जीवन अभावों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। अब कवि के मित्र कहते हैं कि वह अपने जीवन की गाथा लिखें। कवि की कहानी जानकर उन्हें क्या सुख मिलेगा, वह तो खाली गागर के समान है। उसके जीवन के खालीपन को देखकर किसी को कोई सुख नहीं मिलेगा। काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है और शांत रस की प्रधानता है। अगली व्याख्या की ओर चलते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। संदर्भ, उपरोक्त पंक्तियां आत्मकथ्य से ली गई हैं, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के कारण बताए हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि मैं अपने सरल मन, अपने सीधे साधे भोले मन की हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं मन की कमजोरियों को सबके सामने क्यों प्रकट करूं? मेरे जीवन में जो भी मधुर चांदनी रातें आई थी, वे सब अब चली गई। वे सब मेरे जीवन की निजी अनुभूतियां हैं। अपनी प्रियतमा के साथ निजी क्षणों को क्यों सबके सामने प्रकट करूं? कवि कहता है कि वह स्वप्न देखकर जो जागा था, वह प्रियतमा कहाँ मिला? जिस प्रियतमा का आलिंगन करने के लिए उसने बाहें आगे बढ़ाई थी, वह प्रियतम तो दूर भाग गया। वह प्रियतम कवि को कभी नहीं मिला। काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु लिख ले, अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है, और दूसरे में लिख ले शांत रस की प्रधानता है। अगला बिंदु, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी नीच सुहाग मधुमाया में,
उसकी स्मृति पाथेई बनी है तके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। संदर्भ उपरोक्त पंक्तियां आत्मकथ्य से ली गई है जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखने के कारण बताए हैं। अब व्याख्या विद्यार्थियों, कवि अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेमिका के लाल कपोल उषाकालीन लालिका से भी अधिक मनोरम है। कवि उसकी यादों का सहारा लेकर जीवन के थकान को दूर करता है। कवि के जीवन में कभी सुख के पल कभी नहीं आए जिन्हें वह आम जनता को बता सके। आम लोग क्यों उसकी आत्मकथा को जानना चाहते हैं। कवि कहता है कि उसके लिए यही अच्छा रहेगा कि वह दूसरे महान लोगों की गाथाएं सुने और अपनी व्यथा अपने दुख को लेकर शांत बना रहे। मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं करेगा। कवि का मन शांत है। उसके जीवन में ऐसी कोई महानता अर्जित नहीं की है जिसके बारे में लिखा जाए। अतः अभी कवि अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहता है। काव्य सौंदर्य अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है और भाषा सरल और सुबोध है। धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपको व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी।